बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, यह संसारिक जीवन एक निरंतर भागदौड़ का नाम बन गया है। मनुष्य दिन रात संसारिक चिंताओं, इच्छाओं और लोभों में इतना उलझा हुआ है कि उसे अपनी मृत्यु तक के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिलता। वह सुबह से शाम तक अपने कर्तव्यों, परिवार, कामकाज और सुख सुविधाओं की दौड़ में लगा रहता है, और जो क्षण मिलते हैं उनमें भी मन भोग, विलास, प्रसिद्धि, संपत्ति और मान सम्मान की योजनाओं में रमा रहता है। उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि एक दिन यह सब कुछ छूट जाना है, यह शरीर मिट्टी में मिल जाना है और आत्मा को आगे की यात्रा करनी है। मनुष्य अपने जीवन को इस तरह जीता है जैसे मृत्यु कभी आएगी ही नहीं, परंतु संगत जी, यह सच्चाई है कि मृत्यु ही एकमात्र निश्चितता है। चाहे कितनी भी आधुनिक दवाइयाँ, यंत्र, जीवन रक्षक मशीनें या विज्ञान की तरक्की क्यों न हो, मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। शरीर को कुछ समय तक जीवित रखा जा सकता है, पर अंततः आत्मा को देह का त्याग करना ही पड़ता है। लोग मृत्यु की चर्चा से डरते हैं, उसे अपशकुन मानते हैं, या फिर व्यावहारिक लोग केवल वसीयत लिखकर, बीमा करवाकर या दाह संस्कार की जगह तय करके खुद को तैयार समझ लेते हैं। पर यह तैयारी केवल बाहरी है। अंदरूनी रूप से कोई भी यह नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होगा, आत्मा कहाँ जाएगी और किस अवस्था में पहुँचेगी। अधिकतर लोग कहते हैं मरने के बाद देखेंगे, पर संत मत सिखाता है कि मृत्यु का अनुभव जीवित रहते हुए ही किया जा सकता है। संत मत कहता है मरते दम तक नहीं, बल्कि जीते जी मरना सीखो। यही मरना जीते जी ध्यान और सुमिरन की वह कला है जिसके माध्यम से साधक अपनी चेतना को शरीर के 9 द्वारों से खींचकर तीसरे तिल तक लाता है, जहाँ से आत्मा का वास्तविक उन्नयन आरंभ होता है। संगत जी, आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि इसमें केवल बातें नहीं बल्कि वह अनुभव छिपा है जो हर सत्संगी के जीवन को बदल सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। मरने के बाद क्या होता है, चलिए समझते हैं। संगत जी, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। मरने के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में मृत्यु के बाद यमराज आते हैं जैसे लोक कथाओं और पुराणों में बताया गया है, या फिर जैसा हमारे संत महापुरुष कहते हैं, यह कार्य स्वयं सच्चे गुरु का होता है जो अपनी साधक आत्मा को प्रेम पूर्वक शरीर से निकालकर ऊंचे लोकों की ओर ले जाते हैं? संगत जी, यह विषय केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन का सार जान लिया। तो संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि आज आप जानेंगे कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है, और उस यात्रा में आपका मार्गदर्शन कौन करता है, ये सबसे बड़ा रहस्य है। संगत जी, संत महापुरुषों के अनुसार मनुष्य के कर्म इतने गहरे और प्रभावशाली होते हैं कि उन्हीं के संचित परिणामों के आधार पर हमारे जीवन की दिशा, मृत्यु का समय और उसका स्वरूप तय होता है। हर कर्म, हर विचार, हर भाव एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है, और वही ऊर्जा भविष्य के अनुभवों का कारण बनती है। संत महापुरुषों ने इस कर्म, नियम और मृत्यु के रहस्य को अत्यंत गहराई से समझाया है। वे कहते हैं कि संसार का यह अटल सत्य है कि हर जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, अमीर हो या गरीब, स्वस्थ हो या रोगी, मृत्यु के द्वार से अवश्य गुजरता है। जिस आत्मा ने शरीर धारण किया है उसे एक दिन उसे छोड़ना ही पड़ता है। ये सभी जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, पर यह नहीं जानते कि कब आएगी, कहाँ आएगी और किस रूप में आएगी। यह अनिश्चितता ही जीवन को रहस्यमय बनाती है और साधक को सजग रहने की प्रेरणा देती है। जब मृत्यु का क्षण आता है तो आत्मा की चेतना धीरे धीरे शरीर से खींचनी शुरू होती है। यह प्रक्रिया पैरों के तलवों से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। पहले पैर सुन्न होते हैं, फिर शरीर के अंगों में संवेदना समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे चेतना सिर के शीर्ष पर पहुंचती है, जहां तीसरा तिल स्थित है।
जैसे ही आत्मा की पूरी शक्ति उस केंद्र पर एकत्रित हो जाती है, सांस रुक जाती है, हृदय का स्पंदन थम जाता है और शरीर निहजीव हो जाता है। उसी क्षण आत्मा शरीर का परित्याग कर अपनी अगली यात्रा पर निकल जाती है। यही वह पल है जब मनुष्य उस जगत में प्रवेश करता है जहां उसके कर्मों का हिसाब तय होता है। संगत जी, राधा स्वामी मत के अनुसार हमारे शरीर का स्वरूप नश्वर है। यह केवल जन्म और मृत्यु के चक्र का एक माध्यम है, जबकि आत्मा अमर है और अनंत है। जब इस शरीर का समय पूर्ण होता है तो आत्मा इसे त्याग कर अपनी अगली यात्रा पर निकल जाती है, परंतु आत्मा अकेली नहीं जाती। उसके साथ वही दिव्य शक्ति होती है जिससे उसका आध्यात्मिक संबंध जुड़ा होता है। यही शक्ति उसे सुरक्षा, मार्गदर्शन और उसके कर्मों के अनुरूप सही दिशा देती है। यदि आत्मा ने जीवन भर नाम लिया, भजन सुमिरन किया और गुरु की शरण में रही तो उसके लिए कोई भय नहीं है। ऐसी आत्मा को लेने के लिए यमराज या अन्य कोई शक्ति नहीं आती, बल्कि स्वयं सतगुरु अपने रूप या अपनी दिव्य शक्ति में प्रकट होकर प्रेम और करुणा के साथ उसे शरीर से निकालते हैं और सच्चे घर सचखंड की ओर ले जाते हैं। बाबा जी अक्सर कहते हैं, अगर तुमने नाम का सुमिरन किया है, यदि तुम्हारा ध्यान प्रेम और गुरु के प्रति श्रद्धा से जुड़ा रहा है, तो तुम्हें मृत्यु के क्षण में किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैं उस समय तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि संत मत का अनुभव और जीवन का वास्तविक सत्य है। संगत जी, यही वह महान रहस्य है सच्चा। गुरु अपने शिष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मृत्यु का क्षण भय का नहीं, बल्कि मुक्ति और प्रेम का क्षण बन जाता है। गुरु की कृपा से आत्मा काल के बंधनों से मुक्त होती है और अपनी वास्तविक दिव्य स्थिति सचखंड में प्रवेश करती है। यह अनुभूति जीवन के सबसे गहन और सुखद अनुभवों में से एक है। पर जो आत्मा संसार में ही उलझी रह गई है, जिसने नाम नहीं लिया है, सुमिरन नहीं किया है, जिसका मन केवल दुनियावी माया में डूबा रहा है, उसकी आत्मा को यमराज या काल की शक्तियां अपने क्षेत्र में ले जाती हैं। वह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेती है। मृत्यु के बाद आत्मा का भविष्य पूर्णतः उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि किसी ने जीवन में पाप, हिंसा, स्वार्थ, लोभ और दूसरों को दुख देने वाले कर्म किए हैं, तो उसे पुनः इस धरती पर लौटना पड़ता है और इस बार परिस्थितियां पहले से अधिक कठिन होती हैं। उसे वे सारे बोझ और परिणाम भोगने पड़ते हैं जो उसने स्वयं उत्पन्न किए थे। और यदि किसी ने सत्कर्म, दया, सेवा, सच्चाई और प्रेम का जीवन जिया है, तो भी उसे लौटना पड़ सकता है, परंतु उस स्थिति में वह अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने आता है। कभी कभी आत्मा ऊंचे लोकों में भी जाती है, जहां वह अपने अच्छे कर्मों के अनुरूप समय बिताती है, और जब उन कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तब उसे पुनः इस भौतिक जगत में लौटकर नए कर्मों की श्रृंखला आरंभ करनी पड़ती है। संगत जी, यही है कर्म चक्र जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के अनंत फेर में बांधे रखता है। जब तक मनुष्य अपने मन को शुद्ध नहीं करता, जब तक भीतर से मोह, वासना, द्वेष और अहंकार को समाप्त नहीं करता, तब तक यह आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। हर जन्म में हम अपने पिछले कर्मों का परिणाम भुगतते हैं और नए कर्मों का बीज बोते हैं। यही कारण है कि आत्मा इस अंतहीन यात्रा में बार बार भटकती रहती है, जब तक वह सच्चे ज्ञान, भजन, सुमिरन और सतगुरु की कृपा से अपने मूल स्थान सचखंड की ओर वापस न लौट जाए। संत महापुरुष कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए एक नया आरंभ है, एक और अवसर स्वयं को पहचानने का। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार उचित लोक में जाती है। जो आत्मा अभी भी सांसारिक वासनाओं में बंधी होती है, वह पुनर्जन्म लेती है, और जो साधना में आगे बढ़ चुकी होती है, उसे ऊंचे मंडलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हर आत्मा अपने कर्मों का न्याय स्वयं अपने भीतर से प्राप्त करती है, क्योंकि ईश्वर का नियम अत्यंत न्यायप्रिय और सटीक है। संत महापुरुष आगे समझाते हैं कि कई लोग यह मानने को तैयार नहीं होते कि मृत्यु के बाद भी जीवन है या कि अन्य लोकों का अस्तित्व है। परंतु संगत जी, सोचिए, क्या यह स्वयं में अद्भुत नहीं है कि हम इस समय पृथ्वी पर खड़े होकर सांस ले रहे हैं, जबकि यह पृथ्वी स्वयं एक अग्निपिंड सूर्य के चारों घूम रही है
और वह सूर्य भी एक असीम ब्रह्मांड में लटका हुआ है। जब यह चमत्कारिक तथ्य हम मान लेते हैं तो क्या यह असंभव है कि मृत्यु के पार भी कोई और अस्तित्व हो? यह सृष्टि ही जब इतनी रहस्यमय और सूक्ष्म है तो आत्मा की यात्रा भी उससे कम अद्भुत कैसे हो सकती है। इसलिए संगत जी, संतमत हमें केवल यह नहीं सिखाता कि जीवन कैसे जिए, बल्कि यह भी सिखाता है कि मृत्यु के लिए कैसे तैयार हों। मृत्यु वह दरवाज़ा है जो हमें हमारे कर्मों के परिणामों की ओर ले जाता है, परंतु यदि हम अपने जीवन में सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान का अभ्यास करें तो यही मृत्यु हमें भय नहीं बल्कि मुक्ति प्रदान करती है। यह जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन जाता है जब आत्मा अपने सच्चे घर, अपने प्रभु, अपने स्रोत की ओर लौटती है। इस समझ के साथ जीना ही सच्चा धर्म है, क्योंकि तब मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन प्रभु की योजना का एक सुंदर अध्याय बन जाता है। संगत जी, बाबा जी बार बार यही सिखाते हैं, यह मनुष्य का जन्म अत्यंत अनमोल है और यही जीवन मुक्ति पाने का वास्तविक अवसर है। क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तब तक ही हमें नाम, सुमिरन, सेवा, भक्ति और सच्चे प्रेम में लीन होने का अवसर मिलता है। यह समय दोबारा नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो संगत जी, यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा स्वयं हमें लेने आए, अर्थात हमारे सतगुरु हमारे लिए अपने दिव्य रूप में प्रकट हों, तो हमें अभी से ही अपनी आत्मा को तैयार करना होगा। यह तैयारी हर रोज नाम सुमिरन, मन की शुद्धि, प्रेम, दया और सेवा में लीन होने से होती है। अपने भीतर किसी भी प्रकार का बैर, द्वेष और नफरत न रखें और अपने सतगुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। क्योंकि संगत जी, जब मन शांत होता है, जब हमारे विचार प्रेम और भक्ति में केंद्रित होते हैं, तब आत्मा स्वयं चमकती है। और जब आत्मा चमकती है तब सतगुरु अपनी दिव्य दृष्टि से उसे पहचानते हैं और अपने साथ लेने आते हैं। यही वह मार्ग है जिससे मृत्यु का क्षण भय का नहीं बल्कि आनंद और मुक्ति का बन जाता है। ईश्वर करे कि हर आत्मा को यह सुनहरा अवसर मिले नाम, सुमिरन और भक्ति का ऐसा अनुभव जो जीवन में हमें पूर्ण करे, ताकि जब यह नश्वर शरीर त्यागना पड़े तो हमारे सतगुरु अपने दिव्य रूप में हमें लेने आएं और अपने घर सचखंड में ले जाएं। यही जीवन का परम उद्देश्य और सबसे बड़ा सौभाग्य है। महाराज चरण सिंह जी महाराज ने डाई टू लाइव में कहा है कि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य शरीर से बाहर निकलने की तैयारी करना है। जैसे कोई कलाकार मंच पर प्रस्तुति से पहले बार बार अभ्यास करता है, वैसे ही साधक ध्यान में रोजाना मृत्यु का अभ्यास करता है। यह ध्यान मृत्यु की तैयारी है, ताकि जब वास्तविक मृत्यु आए तब आत्मा भ्रमित न हो, भयभीत न हो। उन्होंने कहा, जब आत्मा 9 द्वारों से सिमटकर तीसरे तिल पर पहुंचती है तभी देह छूटती है, परंतु ध्यान में वही प्रक्रिया धीरे धीरे अभ्यास के रूप में होती है। महाराज जी यह भी समझाते हैं कि जब साधक ध्यान में ऊपर उठने लगता है, जब मन और आत्मा का संयोग शरीर से टूटने लगता है, तो डरना नहीं चाहिए। अगर ऐसा डर मन में रहेगा कि मैं वापस शरीर में नहीं आऊँगा, तो कोई भी ध्यान नहीं लगा पाएगा। संत मत की पूरी साधना इसी अनुभव की तैयारी है, मृत्यु से पहले मृत्यु का साक्षात्कार करने की। जब साधक ये अनुभव करता है तो मृत्यु उसके लिए भय का नहीं बल्कि मुक्ति का क्षण बन जाती है। उन्होंने कहा, जो बात हम जीवन भर पाने की कोशिश करते रहे, मृत्यु के समय वही तो प्राप्त होने वाली है। फिर रोना या डरना कैसा? वह तो आनंद का क्षण है जब आत्मा अपने घर लौटती है। संगत जी, ध्यान ही वह साधना है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करते हैं। यही सच्ची उपासना है जो प्रभु को प्रिय है। ध्यान से ही हम उसकी कृपा के पात्र बनते हैं, उसकी प्रेम धारा को अनुभव करते हैं और उसी के सहारे अपने आत्मिक घर, सतलोक, सचखंड की ओर प्रस्थान करते हैं। ध्यान ही वह सेतु है जो आत्मा को सृजनहार से जोड़ देता है। ध्यान में बैठकर हम धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ते हैं और जब भीतर की यात्रा शुरू होती है तो वही मृत्यु का सच्चा रहस्य खुलता है। संत मत कहता है, हमारा उद्देश्य ईश्वर से एक होना नहीं बल्कि यह पहचानना है कि हम सदा से उसी के अंश रहे हैं। आत्मा की यह पुकार हमें भीतर की ओर खींचती है।
और जब हम सच्चे जीवित गुरु की शरण में आकर सुमिरन और ध्यान करते हैं, तब वह गुरु हमें इस यात्रा का मार्ग दिखाता है। गुरु ही वह जीवित सेतु है जो आत्मा को देह से परे, मृत्यु से परे, अनंत प्रकाश में ले जाता है। इसलिए संगत जी, ध्यान कोई मात्र क्रिया नहीं, बल्कि यह परम यात्रा की तैयारी है उस क्षण की जब आत्मा शरीर का त्याग करके अपने सच्चे घर लौटेगी। जब हम ध्यान के माध्यम से रोजाना मरने का अभ्यास करते हैं, तब मृत्यु हमारे लिए भय नहीं रह जाती, बल्कि आनंद का उत्सव बन जाती है। मृत्यु के बाद हमें क्या मिलेगा, यह जानने के लिए हमें मृत्यु का अनुभव जीवन में ही करना होगा, और यही संत मत की साधना का सार है। जब ध्यान में आत्मा ऊपर उठती है और प्रभु के प्रेम से मिलती है, तब वही क्षण जीवन का सच्चा उद्देश्य सिद्ध करता है, आत्मा का मिलन परमात्मा से। यही है जीते जी मरना, और यही है वह दिव्य रहस्य जिसे समझकर मृत्यु भी अमृत बन जाती है। संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि सुरत शब्द योग के अतिरिक्त ऐसा कोई और साधन नहीं है जो मन और आत्मा को सहजता से भीतर उठाकर सच्चखंड तक पहुंचा सके। यह साधना पुरुष या स्त्री दोनों के लिए समान रूप से संभव है, चाहे वे गृहस्थ जीवन में ही क्यों न हो। जो व्यक्ति इसका अभ्यास करता है, वह इसका फल इसी जीवन में अनुभव कर सकता है। यह ध्यान पद्धति आत्मा को आकाशीय लोकों से आती हुई दिव्य ध्वनि के सहारे ऊपर उठाने का मार्ग है। आत्मा वास्तव में प्रकाश, जीवन और शब्द की एक किरण है, जो सृष्टि के आरंभ में परमधाम से निकली थी, और उसके साथ शब्द की शक्ति भी थी। संगत जी, हर व्यक्ति को सुंदर दृश्य देखना, आकर्षक व्यक्तियों या वस्तुओं को निहारना अच्छा लगता है। इसी प्रकार सबको मधुर संगीत सुनना प्रिय होता है, क्योंकि जब भी आत्मा किसी मीठे स्वर या सुर को सुनती है, तो वह भीतर से आनंदित और मुग्ध हो उठती है। इसका कारण यही है कि आत्मा स्वयं प्रकाश, सौंदर्य और संगीत का स्वरूप है। वह उस परम सत्ता की किरण है जो पूर्ण ज्योति, सुंदरता और नाद शब्द का स्रोत है। इसीलिए आत्मा सुंदर रूपों और मधुर ध्वनियों की ओर आकर्षित होती है। परंतु संसार के ये रूप और ये संगीत उन ऊंचे लोकों की सुंदरता और नाद के सामने कुछ भी नहीं है। वहाँ की छवियाँ और ध्वनियाँ इतनी मोहक और दिव्य हैं कि शब्दों में उनका वर्णन असंभव है। इसलिए हर साधक को चाहिए कि वह अपने भीतर की ओर यात्रा करे और वहाँ की आनंदमयी ज्योति और नाद का अनुभव करे। तब उसे समझ आएगा कि असली सौंदर्य और अद्भुत दृश्य तो उसके भीतर हैं, और यह संसार जो वह बाहर खोजता फिरता है, वह कितना क्षणभंगुर और नश्वर है। संत महापुरुष आगे बताते हैं कि संसार के जितने भी धर्म हैं या जितने भी ज्ञानी, बुद्धिमान और विद्वान लोग हैं, वे सच्चे परमात्मा राधा स्वामी दयाल और उनके अनंत धाम से अनजान हैं। ऐसा आंतरिक साधन जो मन और आत्मा को सुरक्षित ढंग से ऊपर उठा सके और जिसे हर कोई गृहस्थ या सन्यासी कर सके, किसी अन्य धर्म में नहीं सिखाया गया। इसीलिए ऐसी साधना और इसकी पूर्ण व्याख्या केवल सत्संग में ही मिलती है, जिसे स्वयं परम पुरुष स्वामी जी महाराज ने संत सतगुरु रूप में अवतरित होकर प्रारंभ किया। इस मत में हर प्रश्न का पूर्ण और संतोषजनक उत्तर मिलता है, क्योंकि यह धर्म प्रकृति के नियमों के अनुरूप और सत्यनिष्ठ है। इसमें कुछ भी अनावश्यक या अस्वाभाविक नहीं है। यह मत किसी विद्या या बौद्धिक चातुर्य पर आधारित नहीं है, बल्कि समस्त ज्ञान और विज्ञान इसी धर्म से उपजाए। इसलिए एक सच्चे साधक को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि और चालाकी को छोड़कर इस मत के सिद्धांतों को हृदय से समझे और इसका अभ्यास प्रारंभ करे। तब वह अपने उद्धार को इसी जीवन में प्रत्यक्ष देख सकेगा। जो साधक इस सूरत शब्द योग का अभ्यास ठीक प्रकार से करता है, वह इच्छानुसार शरीर छोड़ने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसा साधक मृत्यु पर विजय पा लेता है। उसे मृत्यु का कोई भय या पीड़ा नहीं रहती। जब समय आता है या जब वह स्वयं चाहे, वह बिना किसी कष्ट के देह त्याग सकता है। यही सच्ची अमरता है, यही मुक्ति का मार्ग है। संगत जी, ध्यान दीजिए सुमिरन, सेवा, सत्संग और सतगुरु से प्रेम व विश्वास का महत्व हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा में अत्यंत गहरा और अनमोल है।
बाबा जी बार बार कहते हैं, यह मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, क्योंकि इसी जीवन में हमें नाम सुमिरन, सेवा और सत्संग का अवसर मिलता है और इसी में हमारी मुक्ति और वास्तविक आनंद निहित है। केवल नाम जपना या भजन करना पर्याप्त नहीं। जब तक हमारा मन सतगुरु के प्रति गहन प्रेम और अटूट विश्वास से भरा नहीं होता, तब तक आत्मा को वह शक्ति और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता जो उसे सचखंड की ओर ले जाए। संगत जी, जब हम अपने हृदय को सतगुरु के प्रेम में समर्पित करते हैं और विश्वास के साथ उनका नाम जपते हैं, तो मन के भय, द्वेष और मोह दूर हो जाते हैं। यह प्रेम और विश्वास ही साधक को जीवन के हर कठिन मार्ग और आध्यात्मिक चुनौतियों में अडिग, धैर्यवान और स्थिर बनाए रखते हैं। बाबा जी कहते हैं, यदि तुम्हारा ध्यान सतगुरु के प्रेम में स्थिर रहेगा और विश्वास के साथ उसका नाम जपोगे, तो मृत्यु के क्षण में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अकेले नहीं होंगे। यही वह आधार है जो साधक को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। संगत जी, सुमिरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि हृदय और चेतना का केंद्र है जो हमें सतगुरु और परमात्मा के साथ जोड़ता है। जब हम प्रेम और भक्ति से शब्दों का जप करते हैं, तो आत्मा की आंतरिक शक्ति जागृत होती है और हमें भीतर की असीम ज्योति, नाद और आनंद का अनुभव होता है। सेवा भी इसी आध्यात्मिक यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। जब हम सेवा में अपने मन, वचन और कर्म को समर्पित करते हैं, तो हमारा अहंकार कम होता है, भावनाएं निर्मल होती हैं और आत्मा सच्चाई और प्रकाश के निकट पहुंचती है। संगत जी, सत्संग उसी प्रेम और विश्वास का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, भजन सुमिरन करते हैं और गुरुओं के अनुभव सुनते हैं, तो हमारी चेतना उच्चतर आध्यात्मिक स्तरों से जुड़ती है। यह हमें भीतर की यात्रा की ओर प्रेरित करता है और संसार की माया में उलझने से बचाता है। सत्संग से उत्पन्न ज्ञान, धैर्य और विवेक हमें जीवन में सही निर्णय लेने और मृत्यु के भय को समाप्त करने में सहायता करते हैं। संत महापुरुष बताते हैं कि सूरत शब्द योग के माध्यम से साधक अपनी आत्मा को धीरे धीरे ऊंचाई की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति इस साधना का नियमित अभ्यास करता है, वह मृत्यु के समय भी भयमुक्त रहता है और अपने इच्छानुसार शरीर त्याग सकता है। जब आत्मा चमकती है और सद्गुरु के प्रेम और विश्वास के प्रकाश में स्थिर होती है, तब सच्चा गुरु उसे पहचानकर अपने दिव्य रूप में सचखंड की ओर ले जाता है। इसलिए संगत जी, हर दिन का यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाम सुमिरन करें, सेवा में लीन रहें, सत्संग में भाग लें और अपने हृदय को सद्गुरु के असीम प्रेम और विश्वास से भरपूर रखें। यही साधना हमारे मन को शांत करती है, आत्मा को जगमगाती है और मृत्यु के भय को समाप्त कर जीवन को सार्थक बनाती है। ईश्वर करे कि हर संगत अपने जीवन में इस मार्ग का अनुसरण करे और सतगुरु अपने दिव्य रूप में उन्हें लेने आए, ताकि आत्मा का उद्धार और मुक्ति इसी जीवन में संभव हो। यही जीवन का परम उद्देश्य, सच्चा सुख और सच्चा आनंद है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोज़ाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।